जय हिंद जय भारत और आपका स्वागत है सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। हमारा बीएचयू का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए हैं, क्या भैया अब हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे? नहीं, आपके पास एक मौका और रहेगा, जो कि है स्पॉट राउंड में। एक और चीज, जिन लोगों को रेगुलर राउंड में सीट नहीं मिलेगी वो लोग भी स्पॉट राउंड में एलिजिबल होंगे, वहां पे उनको सीटें मिल सकती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होने वाला है, जैसे मान लो बहुत लोग ऐसा करते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, वो बीएचयू में भी अप्लाई कर देते हैं, डीयू में भी कर देते हैं, जेएनयू में भी कर देते हैं, एंड लास्ट लास्ट में बीएचयू की सीट अपनी कैंसिल करा देते हैं। तो होता क्या है, जितनी भी सीटें बाकी रह जाती है उनके लिए स्पॉट राउंड आता है। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो कैसे कर सकते हैं, और जिन्होंने कराया है उनको कैसे सीट ऑफर हो सकती है, मैं दोनों बातें चीजें क्लियर करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और अपन जो भी बातें करेंगे आपको बीएचयू के ऑफिशियल डाटा समझाएंगे, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम फॉर बीएचयू। लेकिन ये सबसे पहले मुझे आपका 30 सेकंड का टाइम चाहिए, बस मुझे अपना 30 सेकंड का टाइम दे दो। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुमको हमेशा यहाँ पे रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। लास्ट में हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ऑलमोस्ट 11,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर पता 11,000 लोग अगर जुड़े हुए हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तभी 11,000 लोग ट्रस्ट करते हैं, नहीं तो नॉर्मली ऐसा कोई टाइम पास करने नहीं आएगा, है ना। एंड लास्टली, अगर आपको कोई डाउट है मुझसे जो पूछना है, देन आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो विद सीयूटी विद संस्कार, अगर आप सोशल मीडिया आईडी यूज करते हो तो, ठीक है। 2027 के प्रिपरेशन के ऊपर अपन बाद में बात करेंगे, अभी आ जाते हैं यहाँ पर। आ जाओ। देखो, ये हमारा कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम का रूल्स एंड रेगुलेशन है, और यहाँ पे पेज नंबर ऑलमोस्ट 15 पे बीएचओ ने क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ था। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉट राउंड अलॉटमेंट आफ्टर द रेगुलर कमांड अलॉटमेंट प्रोग्राम फॉर सीयूटी पीजी प्रोग्राम्स आर कंप्लीटेड एंड फ्यू सीट्स रिमेन वेकेंट, बीएचयू में होल्ड अ एडिशनल अलॉटमेंट राउंड कॉल्ड एज स्पॉट राउंड। ये हर बार होता है, ठीक है। However, there will be no spot round in courses having a practical component. Expect the waitlisted candidate will be allowed to register for the spot round who have already appeared for GDPI. जैसे मान लो एमबीए कोर्सेज हो गया, तो वहां पे सबके लिए सीटें नहीं लाई जा सकती एमबीए में स्पॉट राउंड में। मान लो एमबीए में सीटें खाली रह गई, तो जिन बच्चों ने जीडीपीआई दिया है वही बच्चों को स्पॉट राउंड में अप्लाई करने को दिया जाएगा। और जहां पर भी इंटरव्यू नहीं होता, मान लो आप अप्लाई नहीं कर पाए थे, आप अभी अप्लाई करना चाहते हो, सीट खाली है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर सीयूटीपीजी 2026 बट विल नॉट अलॉटेड अ सीट इन एनी फैकल्टी ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड्स, कैंडिडेट हु हैव मिस्ड द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रेगुलर राउंड। यहाँ पे क्या समझा हुआ बीएचयू ने, कौन लोग स्पॉट राउंड में आ सकते हैं? केवल वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए थे। जो बीएचयू में अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा पाए थे, आप लोगों के लिए स्पॉट राउंड में वापस से एंट्री खोली जाएगी। आप लोग वापस से आके अपना स्पॉट राउंड में अपना काउंसलिंग के लिए अपने आपको रजिस्टर कर सकते हो, अगर सीट खाली रहती है तो। और बीएचयू ना जैसे सारे राउंड खत्म हो जाएगा तो निकालेगा सीटें कि कितनी सीटें कौन से डिपार्टमेंट में खाली हैं। तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हुए तो बता जरूर अप्लाई कर देना, ठीक है। क्योंकि तब तक अपन को पूरा आइडिया हो जाता है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि लास्ट राउंड कट ऑफ हमें पता लग जाती है, और ये भी पता लग जाता है डिपार्टमेंट में सीट कितना खाली है। अपन के मार्क्स तो हमको मालूम है, तो हमको आइडिया होता है कि यार मेरा हो ही जाएगा। लास्ट राउंड में अगर कट ऑफ 180 गई है, मेरे 190 मार्क्स हैं, तो मैं अप्लाई कर दूं, मेरा बन जाने वाला है काम, ठीक है। सेकंड, कैंडिडेट हु आर रजिस्टर्ड फॉर द बीएचयू सीयूटी पीजी काउंसलिंग प्रोसेस, जिन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्टर तो किया था लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाया, वो लोग भी स्पॉट राउंड में ऑटोमेटिक एलिजिबल रहेंगे। उनको क्या करना पड़ेगा, वर नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड अलॉटमेंट। जैसे कि मान लो मैंने अप्लाई करके रखा हुआ था, मुझे कोई भी सीट नहीं मिली, तो मैं रेगुलर राउंड में एलिजिबल हूं, लेकिन मैं ये सोचूं कि यार मेरा एमबीए में एडमिशन हो चुका है, काम करता हूं याले कोर्स में भी अप्लाई कर देता हूं स्पॉट राउंड में, तो नहीं जा सकते। अगर आपको कोई भी सीट मिली है, चाहे वो मेन कैंपस की हो, चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेज की हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, आप स्पॉट राउंड में नहीं आ सकते। जिनको कोई भी सीट नहीं मिला है बीएचयू से, वही स्पॉट राउंड में आएंगे। सेकंड, वर ऑफर्ड अ सीट बट कुड नॉट डिपॉजिट द फी इन द स्टिपुलेटेड टाइम। आपको सीट ऑफर हुई थी पर तुम फीस नहीं पे कर पाए, मतलब एडमिशन तो नहीं हुआ ना, तो तुम्हारा स्पॉट राउंड एलिजिबल है। डिपॉजिट द फी बट गॉट देयर एडमिशन कैंसिल और विड्रॉल ड्यूरिंग एनी राउंड। आपने फी डिपॉजिट कर दी थी लेकिन आपने बाद में अपना एडमिशन कैंसिल करा दिया, तो आप भी स्पॉट राउंड में आ सकते हो। कुल मिलाके जिन्होंने नहीं भरा था भर लो, जिन्होंने भर दिया था कुछ नहीं मिला, या फीस कैंसिल हो गई या सीट कैंसिल हो गया, स्पॉट राउंड में आ सकते हो, सिंपल सी बात है। कैंडिडेट हु आर होल्डिंग अ सीट और ऑलरेडी फ्रीज देयर सीट इन देयर रेगुलर राउंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड। आपके पास कोई भी सीट है, कोई भी सब्जेक्ट की हो, कोई भी, चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप स्पॉट राउंड में नहीं आ सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। स्पॉट राउंड का जो पूरा प्रोसेस रहता है, जैसे इसका नोटिस आएगा उसको मैं डिटेल से तब समझाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना एक अभी चांस आपके पास और है बीएचयू स्पॉट राउंड में अपनी एंट्री कराने का, है ना। लेकिन मैं कहूंगा इसके भरोसे मत बैठना। अगर आप हमारे साथ काउंसलिंग कराना चाहते हो तो हम ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों की मदद ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप एलएलबी की, एमबीए के, या जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे जितने भी मार्क्स आए, आपको आपके लिए बेस्ट कॉलेज जानना है कि कितने मेरे मार्क्स में कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, देन आप हमारा 1-to-1 काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। बेस्ट बात क्या है, तुम्हारे मार्क्स अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, एंड वहाँ पे प्लेसमेंट कितना है, सीट्स कितना है, क्या चांसेस होते हैं, आपको हम वो चीज़ क्लियरली बता सकते हैं। मार्क्स का मैं तो मैं नहीं बोलूँगा बीएचयू में हो जाएगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा हो जाएगा वो बता सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स है तो अपन टेस्ट रिकमेंड करते हैं, थोड़े कम मार्क्स है तो डीएवीवी इंदौर रिकमेंड करते हैं, थोड़े और कम मार्क्स है तो ट्रिपल आईटी लखनऊ रिकमेंड करते हैं। तो उस हिसाब से अपन इंडिया के लिए, एमबीए के लिए रिकमेंड करते हैं, एलएलबी के लिए रिकमेंड करते हैं, और सब्जेक्ट के लिए भी, ठीक है। एक और फायदा रहेगा, तुम्हारे 2 कॉलेज की काउंसलिंग में खुद करूंगा, 2 कॉलेज काउंसलिंग आप जो बोलोगे उसके हम खुद करेंगे, और आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, तो कभी भी कोई डाउट आएगा आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो, है ना। तो ये सारे बेनिफिट रहेंगे आप लोगों के पास। अगर 2027 तैयारी करना चाहते हो तो हमारा जीत बैच ऑलरेडी आ चुका है, जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये मदर ऑफ ऑल बैचेस है ना। तो आपने एक बार इसको ज्वाइन कर लिया, देन आने वाली जितनी भी टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्सेज है, सब कुछ है, वो आपको फ्री मिलेगा।
प्राइस आपका 3999। लास्टली फिर से बता देता हूँ, मेरा व्हाट्सअप चैनल कैसे ज्वाइन करना है वो देख लो, कोई डाउट है तो मुझसे इसमें पूछ सकते हो, CUT विद संस्कार में, ठीक है, जाके सर्च कर लेना। अब आ जाओ देखते हैं अपना व्हाट्सअप चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी वीडियो उठा लेना मेरा, जैसे मान लो ये वाला वीडियो है मेरा या भैया का, किसी का भी वीडियो, ठीक है, यहाँ पे मोर में आना डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आपको दिखेगा व्हाट्सअप चैनल फॉर ऑल अपडेट्स CUT UG PG, क्लिक करना है इसमें जाके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देके रखा हुआ है मैंने, एंड जाके व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। कोई और डाउट है रिगार्डिंग कोई और कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी हम इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। थैंक यू।